हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों मैथ्स का जो बेसिक है दोस्तों, पूरी गणित इसी प्रश्नावली पे टिकी हुई है दोस्तों। अगर ये प्रश्नावली आपको आ गई है दोस्तों तो लगभग आपको 8 से 10 प्रश्नावली है उसके अंदर मैथ में आपको सहायता मिलने वाली है। क्योंकि जो आपका प्रतिशत जो प्रश्नावली है दोस्तों, परसेंटेज जो एक्सरसाइज है आपकी, बहुत पूरी मैथ इसका जो मैथ की जो जड़ कही जाती है वो परसेंटेज कही जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही हम परसेंटेज आज शुरुआत करते हैं परसेंटेज के बेसिक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका हिंदी में जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं किस प्रकार है। प्रतिशत किसे कहते हैं दोस्तों? प्रतिशत किसे कहते हैं? अब प्रतिशत में दो वर्ड है, एक तो है आपका प्रति और एक है आपका शत। ठीक है दोस्तों, प्रति का अर्थ है जिससे भाग दिया जाता है। प्रति यानी एक टुकड़ा करने वाला, और शत यानी 100 के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो 100 के भागों के अंदर टुकड़ा करने वाला, यानी कि जिसमें प्रति यानी बटे में होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रति यानी कि जिसके अंदर, शत यानी 100 आपका हर के रूप में विद्यमान हो। ठीक है, वह भिन्न जिसमें 100 है जो आपका हर के रूप में विद्यमान हो। ठीक है दोस्तों, वह क्या कहलाता है आपका दोस्तों? आपका प्रतिशत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे 2% कहूँगा तो प्रतिशत, इसमें अगर प्रतिशत लग गया तो जो 100 है आपका हर के रूप में विद्यमान होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्रतिशत को हटाऊंगा तो 100 से मैं लगाऊंगा दोस्तों। तो हम यही बेसिक रूल्स है जो कि देखने वाले हैं दोस्तों, किस प्रकार से परसेंटेज है आपकी जो एक्सरसाइज में काम आती है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, क्योंकि भिन्न मैं बार बार इसमें भिन्न की चर्चा करूंगा। वे संख्याएं जो कि हर और अंश और हर के रूप में विद्यमान हो। ठीक है, बटे के ऊपर की संख्या आपकी अंश कहलाती है और बटे के नीचे वाली संख्या आपकी हर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में विद्यमान हो, अंश बटा हर के रूप में विद्यमान हो, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? आपकी भिन्न कहलाती है। अंश और हर दोनों मिलकर एक भिन्न का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार होते हैं? प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न को हम प्रतिशत के अंदर चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्न को, जो आपका प्रतिशत है, सबसे पहले प्रतिशत को हम भिन्न के अंदर परिवर्तित करेंगे। प्रतिशत को हम किस में परिवर्तित करेंगे? भिन्न के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत को हम भिन्न के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? अगर आपको किसी भी डिजिट के आगे परसेंटेज दिख जाए तो उसको भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाने पर बटे में आपका 100 लिखा जाता है। प्रतिशत का अर्थ ही होता है दोस्तों बटे में 100 होना। ठीक है दोस्तों, हर में हर के रूप में विद्यमान होता है 100, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। प्रति यानी बटे में और शत यानी 100, बटे में 100 का विद्यमान होना। तो अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। जो 5% है इसको बदलेंगे हम। ठीक है, आपका जो 8% है इसको भी बदलते हैं हम। ठीक है, आपका जो 10% है इसको भी बदलेंगे। इसी प्रकार आपका 15% है इसको भी बदलते हैं दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करें। अब जहाँ पर भी आपको जो परसेंटेज का साइन अगर दिया हुआ है तो इसको हटाया जाता है, क्योंकि भिन्न में तभी परिवर्तित हो सकता है जब उसका परसेंटेज साइन हटे। तो प्रतिशत किसको हटा रहा हूँ मैं? प्रतिशत को हटा रहा हूँ। तो प्रति यानी नीचे बटे में और शत यानी 100 लगा दिया, तो यह आपका प्रतिशत के रूप में जो आपका प्रतिशत साइन था जो कि भिन्न के रूप में हो चुका है। अब 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा दोस्तों। 10% को हम कितना कहते हैं दोस्तों? 1/10 हम कहते हैं। 10% को हम या तो 10% लिख ले या फिर 1/10 लिख सकते हैं। अब 5% के बारे में बात करते हैं तो 5/100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1/20 हो जाएगा दोस्तों। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20
20 हम लिख सकते हैं। 8% को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं दोस्तों। अब भिन्न में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग देते हैं। भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, क्योंकि प्रतिशत का साइन का अर्थ ही होता है प्रति यानी बटे में, शत यानी 100। ठीक है दोस्तों, तो 8 बटे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 2 बटे आपका 25 जो आपका भिन्न आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, तो 2 बटे 25 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आपका 15% है, 15 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 3 बटे 20 हम इसको लिख सकते हैं। किसको, 15% को हम भिन्न के रूप में 3 बटे 20 लिख सकते हैं। अब पॉइंटों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में ही परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ और डिजिट में आपको लेता हूं। जैसे हो गई आपकी 2%, ठीक है, 4%, ठीक है, 2%, 4%, और आपका 6%, ठीक है, 20%, 25%, इनको हम परिवर्तित करते हैं। और देखिए दोस्तों डिजिट के रूप में आपका 40%, ठीक है, 50%, 60% हो जाएगा आपका, 80%, ठीक है दोस्तों, और आपका जो 90%, एक और ले लेते हैं हम, और लास्ट वाला ले लेंगे हम 100%। ठीक है, अब दोस्तों इनको हम क्या करना है, भिन्न के अंदर परिवर्तित करना है। भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, प्रति यानी बटे में, शत यानी 100। ठीक है दोस्तों, अब 2% दिया हुआ है, तो 2%, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आपको, तो 1/50, 2% को हम कितने लिख सकते हैं, 1/50। किसी संख्या का 1/50 निकालो या उस संख्या का 2% निकालो, बात सेम ही होती है। 4% की बात करेंगे, 4 प्रति और ये शत, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, 1/25। ठीक है दोस्तों, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25 हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 6% के बारे में। ठीक है, 6 प्रति और ये शत। ठीक है दोस्तों, 2 से हम काटेंगे इसको, या 2 से काटेंगे 3/50 आ जाएगा। 6% को हम 3/50 लिख सकते हैं। आगे आ रहा आपका 20%, तो 20 बटे प्रति और ये 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 लिख सकते हैं हम। 20% को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5%। जो आपके मैथ्स के डाटा है दोस्तों, इनसे हम इसी प्रकार से खेल खेल में इनको याद करेंगे कि 1/5 को 20% कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के जो डाटा है दोस्तों, लगातार इनके साथ एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये हमें याद होंगे दोस्तों। तो 25%, इसको 25/100 लिख देंगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। 1/4 किसको कहा जाता है, 25% को। 1/5 किसको कहा जाता है, 20% को। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं 40%, 40/100। ठीक है, 0 से 0 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। क्या लिख सकते हैं हम 40% को, 2/5। अब 50% के बारे में बात करते हैं, 50/100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/2। 50% को या तो 1/2 लिखो या फिर 50% हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 60% के बारे में बात करते हैं, 60/प्रति या 100। ठीक है दोस्तों, इससे जो प्रतिशत दिया हुआ है उसमें प्रतिशत यानी कि बटा 100 करना है आपको। ठीक है, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 को हम क्या कह सकते हैं, 60%। ठीक है, 80% के बारे में बात करेंगे, 80/100, तो 0 और आपके हो जाएगा दोस्तों
4/5, 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 90% की बात करें तो 90 और ये शत हो जाएगा तो 9/10 इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये डाटा है जो काम में भी आता है आपका बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आपका या तो 25% निकाल लो या उसका 1/4% निकाल लो, या 20% निकाल लो या उसका 1/5 निकाल लो। तो दोस्तों एक बार याद कर लो, इसको थोड़ा डिजिट याद भी होना चाहिए। 2% को 1/50 लिखा जाता है, 4% को 1/25 लिखा जाता है, 6% को 3/50 लिखा जाता है, 20% को 1/5 लिखा जाता है, 25% को 1/4 लिखा जाता है, ऐसे ही 40% को 2/5 लिखा जाता है, 50% को 1/2 लिखा जाता है, 60% को 3/5 लिखा जाता है, 80% को आपका 4/5 लिखा जाता है और 90% को आपका 9/10 लिखा जाता है। कुछ जो भिन्न है और कुछ जो परसेंटेज है उनकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 20%, 40%, 25%, जो मैंने करवाए हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये याद भी होनी चाहिए दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रतिशत के बड़े क्वेश्चंस हम करते हैं दोस्तों उसमें काम आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा था प्रतिशत को भिन्न में 100 से भाग देकर ही बदला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करेंगे दोस्तों। अब हम कर रहे हैं दोस्तों भिन्न में भिन्न से प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, भिन्न से प्रतिशत। अब कितनी बड़ी भिन्न दे रखी है आपको, उसको आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितनी ही बड़ी आपके पास भिन्न दी हुई है, अगर उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ भिन्न यहाँ पे लिख देता हूँ। 2/5, 3/8, 1/8, ठीक है, 9/14, कुछ भी कोई सी भी भिन्न आप प्रतिशत में चेंज कर सकते हो। 13/13 आपका 45 और आपका लिख देते हैं 7/125। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको भिन्न है दोस्तों, इनको परिवर्तित करने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 से गुणा करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, 2/5 को 100 से गुणा करते हैं तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 हो गए, तो 20 दूना 40। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट आ गई हमारे पास, 40%। अब जो डाटा आएगा दोस्तों प्रतिशत के अंदर आएगा आपका 3/8 है दोस्तों, इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे 3/8 को प्रतिशत में। अब दोस्तों 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। ठीक है, और 25 दिया 75/2, 75/2। ठीक है दोस्तों, 2 से भी हम काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 सते 14, 37.5%। ठीक है दोस्तों, 37.5% आ गया। 1/8 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो वही 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 25/2 हो जाएगा, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 12.5%। अब 9/14 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे, वही आपका 2 से कटेगा और ये 50 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, 9 पंजे 45/7 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 छंग 42, 3/7 आपका ये प्रतिशत आ जाएगा, 6 सही 3/7%। अब इसको प्रतिशत में हम चेंज करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप बेसिक कर सकते हो। 13 दूना 26, तो 260 बटे नीचे आपका 9 बच गया, तो 9 नीचे रख देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 नहीं हो पाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 और 8 आपका बच जाएगा, 9 अंटे 72, 72 बचेगा तो 8/9, 28 सही, 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि प्रतिशत में आएगा। अब 7/125 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 7 ये 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 7 चौक 28/5,
28/5। ठीक है दोस्तों, 5 को भी हम काट देते हैं यहाँ से। 5 आम 25 हो गया दोस्तों, 3/5, नीचे आपका 5 है, ऐसे कैसे हम लिख देते हैं। तो 5 से 3/5%। तो भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए 100 से हमेशा गुणा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको चीज़ अच्छे समझ में आ गई। भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, दोनों आपको अच्छे समझ में आ गई। कुछ जो छोटे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ किस प्रकार से पूछा जाता है। हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, वो भी अच्छी तरीके से परसेंटेज में भी काम आता है वो दोस्तों, उसके अंदर भी आपकी परसेंटेज आपकी इंक्लूड रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 का 35% क्या होगा, 500 का 35% क्या होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 750 का 3/5 प्रतिशत लगा हुआ है, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 750 का 3/5% क्या होगा। दोनों प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब का अर्थ हमेशा ध्यान रखना गुना होता है। ठीक है दोस्तों, का अर्थ क्या होता है, मैं बोर्ड मास नियम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि नंबर सिस्टम में आप बहुत ही डीपली तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 500 यहाँ पे है, तो अभी ध्यान रखिए का अर्थ होता है गुणा। यहाँ पे गुणा लगाते हैं 35, अब प्रतिशत को हम हटाएंगे तो प्रति और ये शत। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 5 × 35 बचेंगे, तो 50 25 5 दिया 15 और 2 17, 175 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 500 का 35% 175 होगा दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स रेलवे में इनमें सब में पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 750 का 3/5% क्या होगा। 750 का की जगह गुणा लिखते हैं, 3/5 की जगह 3/5 लिख दिया, प्रतिशत है तो प्रति इंटू शत। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का इसको हटाएंगे दोस्तों तो बटे में 100 आपका आ जाएगा दोस्तों। तो जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देते हैं ये वाली। ठीक है, और आपका ये 5 × 10 करेंगे तो 50 है नीचे दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या बचेगा 75 × 3/50। ठीक है, नीचे बचा हुआ है 25 × 3 = 75 और 25 दूना 50, 3 ये बचा हुआ है, 3 × 3 = 9/2। ठीक है, 9/2, तो यहाँ पे 4 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर सही आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 750 का गुणा आ जाएगा 3/5, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 5 50 है जो कि नीचे बचेगा और ऊपर 75 वो बचेगा। अब 25 दूना 50 और 25 × 3 = 75 और 3 और 3 3 × 9 हो जाएंगे, नीचे 2 बचा हुआ है तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रतिशत से संबंधित बेसिक वीडियो दोस्तों। इसके अगले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका जो वीडियो दोस्तों जल्दी आपको आने वाला है दोस्तों इस चैनल पे। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए इस प्रकार के बेसिक वीडियोस के लिए। दोस्तों मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जो आपकी रेलवे ग्रुप डी है, MTS है, CHSL होने वाली है दोस्तों, जो TCS के द्वारा ली जा रही है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा नहीं होता है तो दोस्तों इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जो मैथ्स है आपकी बहुत ही बेसिक तरीके से तैयार की जा रही है दोस्तों, इसीलिए आपको ये धोखा नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।